नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के अंदर मैंने बढ़ चढ़कर विकास कार्य को अंजाम दिया। वार्ड में नल जल योजना के माध्यम से हर घर को पानी देने के साथ साथ नली गली का पक्कीकरण कराया। रात के अंधेरे में वार्डवासियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयां ना हो, उसके लिए मैंने वार्ड के सड़कों, गलियों और हर चौक चौराहों पर लाइट लगाकर प्रकाश देने का काम किया। जरूरतमंदों का राशन कार्ड बनाया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के अतिरिक्त और भी कार्यों को मैं अंजाम देते हुए अपने वार्ड के सभी अभिभावक भाई बंधु के सेवा के लिए एक सेवक बनकर मैं अपने वार्ड की समस्याओं को दूर करने की कोशिश किया। यह बात वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद धनंजय कुमार उर्फ धनजी ने कहा। उन्होंने कहा कि वार्ड में लगे जल निकासी की समस्याओं से भी जल्द निजात मिले, उसके लिए मैं भी प्रयासरत हूँ। उन्होंने कहा कि जल निकासी इस वार्ड के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, जो पिछले 7-8 साल से हम लोग झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क से वार्ड नंबर 7 का क्षेत्र काफ़ी नीचे हो जाने के कारण पानी निकासी नहीं हो पा रही है। पूर्व में वार्ड में एक बड़ा तालाब था जिसमें वार्ड का पानी गिरा करता था, लेकिन तालाब भर जाने के कारण चारों तरफ से निकासी बिल्कुल बंद हो चुका है। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि जल्द से जल्द पानी निकासी की समस्या दूर हो सके, उसकी तैयारी की जा रही है। जल्द ही उक्त समस्याओं से भी हम लोग निजात पा लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड के सभी नौजवान लॉकडाउन के समय काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और भूखों को खाना खिलाने का काम भी किया। साथ ही साथ मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन आदि देते हुए कोरोना से बचाने का भी काम किया गया। मुझे अपने वार्डवासियों पर पूरा भरोसा है कि आगे भी उन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं अपने वार्ड का एक सेवक हूँ, एक बेटा हूँ, एक भाई हूँ, एक भतीजा यानी एक परिवार जैसा हूँ। आइए देखते हैं धनंजय कुमार क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद धनंजय कुमार उर्फ धनजी जी से आज मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। धनंजय सिंह 2017 में चुनाव लड़े, वार्ड पार्षद बने। मैं आप लोगों का इनसे रूबरू कराता हूँ। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि 5 वर्षों में 2017 में इन्होंने चुनाव लड़ा। अब तो चुनाव का समय भी नज़दीक हो गया है, चुनाव होने वाला है नगर विकास का। तो 5 साल में इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कौन कौन सा काम को अंजाम दिया है, मैं धनंजय जी से जानना चाहूँगा। ये सब प्रश्नों का उत्तर लेने के पहले मैं धनंजय कुमार का बिहार दर्शन में स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत है सर। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। पहला प्रश्न ये है कि 2017 में आप वार्ड पार्षद पहली बार लड़े। उसके पूर्व भी आप 2012 में लड़े थे, लेकिन किसी कारणवश कम मतों से आपकी हार हो गई थी। लेकिन 2017 में आप विजय प्राप्त किए। उस वक्त भी आप नौजवान, अभी भी आप नौजवान हैं। 2017 के बाद आप अपने वार्ड क्षेत्र में कौन कौन से काम को अंजाम दिया? सबसे पहले तो मैं अपने समस्त वार्ड वासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। और सर ने एक बात बोला कि वार्ड कमिश्नर का स्वागत करते हैं, तो एज अ मोहल्लावासी हम वार्ड कमिश्नर अपने आप को नहीं मानते हैं। माताएं, बहनें मेरी जितनी भी है, मेरा जन्म कर्म यही है सर्वप्रथम। तो इस कारण से मैं अपने आप को वार्ड कमिश्नर कभी नहीं समझता हूँ। इस मोहल्ले का मैं निवासी हूँ और इसी वार्ड के सभी मेरे पूरे परिवार हैं। यहाँ के जितने भी निवासी हैं पूरे परिवार हैं मेरे, तो उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यानी आपका कहना है कि मैं अपने इस वार्ड का बेटा हूँ, अपने भाई हूँ, यानी एक परिवार जैसे। जी, एक परिवार जैसे। तो आपको जो सम्मान जो मिला है, जो लोगों ने आशीर्वाद दिया है, वार्ड के लोगों ने, तो एक वार्ड कमिश्नर बनाने के लिए आशीर्वाद लिया है। लेकिन आपका कहना है कि मैं कभी अपने आप को वार्ड कमिश्नर कभी नहीं, अभी तक तो नहीं, मैं एक सेवक के रूप में और आगे भी समझते रहेंगे। एक बेटा के रूप में समझा, एक भाई के रूप में। अच्छा, आप अपने वार्ड में एक सेवक के रूप में जैसा बता रहे हैं कि मैं वार्ड पार्षद नहीं रहा, मैं एक सेवक के रूप में रहा हूँ, तो बताइए कि एक सेवक के रूप में आपने कौन कौन सा सेवा किया आपने वार्ड में? मैं देखिए, सबसे सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे मुख्य समस्या है हम लोगों के वार्ड में जल निकासी का, जो कि आज पूर्व से कम 7-8 वर्षों से चला आ रहा है। बगल में पहले हम लोग का पानी निकल जाता था, आपके स्टेशन के बगल में हम लोग का तालाब था, वहीं पानी निकल जाता था। किसी कारणवश से रेलवे ने वो उस तालाब को भर दिया
तो आज की डेट में हम लोग के पास जल निकासी का कहीं व्यवस्था नहीं है। हमने विधायक जी, सांसद जी, जो भी रहे, पूर्व में रहे, वर्तमान में रहे, उनको मैंने सूचना और ये आवेदन के तहत हमने जानकारी दिया है। और एक ही बार नहीं, हमने 10 बार उनका चक्कर लगाया है। तो अभी पता चला है कि विधायक जी हमारे सांसद विधानसभा में आवाज उठाए हैं कि सासाराम नगर परिषद का वार्ड नंबर 7, 36 ये करके मैंने 34 मतलब जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ, हाँ, जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ है उसका उन लोगों ने आवाज उठाया है। और फिलहाल हम लोग के मोहल्ले में पानी का निकासी का केवल एक ही जरिया है, मोटर के जरिए पानी का निकासी। हमारे अभी भी गर्मी के दिन में भी मेरे वार्ड में कम से कम 5 मोटर चलता है। इसमें भी नगर निगम का कोई विधि व्यवस्था नहीं है। जो भी है मोहल्ला के सहयोग से, मेरे सहयोग से, माने हम लोग के सम्मिलित सहयोग से 5 मोटर अभी भी हम लोग का लगा हुआ है, जो कि हम लोग के पर्सनल अपने पैसे से खरीदा हुआ है। पहले भी नगर निगम का 2 मोटर नगर परिषद का मिला हुआ था, तो नगर निगम हो गया सिर्फ पानी निकासी के लिए, केवल पानी निकासी के लिए, जो कि अभी भी हम लोग के पैसे से खरीदा हुआ है। और हम लोग अपने से, खैर बरसात के दिन में तो खैर पूछना नहीं है, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को हम लोग अपने से घर से बाहर निकल के खुद पूरे कीचड़ में, ये जंगा भर पानी में हेल के हम लोग पानी निकालते हैं। मतलब बरसात में आपका वार्ड पूरा डूब जाता है क्या? वार्ड बरसात जर्जर स्थिति हो जाती है। यानी आपके बनने के पूर्व से ही ये समस्या जी, है? मेरे बनने के पूर्व से समस्या है। मेरे बनने के बाद तो खैर आप मोहल्ला वासियों से पता लगा सकते हैं कि मोहल्ला वासियों का ये बेटा कैसा है। हम लोग बहुत, माने वो 2 साल तो खैर जर्जर स्थिति था, उसके बाद से हम लोगों ने स्थिति को सुधारा है। आप चुनाव जीतने के बाद हमने स्थिति को सुधारा है। पानी का निकासी नहीं होने के बावजूद भी मोटर से हम लोग पानी निकालते हैं। देखिए, धनंजय कुमार ये वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 7 के। इनका कहना है कि सबसे बड़ी कठिनाइयाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे वार्ड का जल निकासी का है। और जल निकासी, अब जैसे इनका ये कहना है कि गर्मी के दिनों में भी कई एक मोटर इसलिए लगा हुआ है कि वो पानी निकालता रहे, यानी गर्मी में भी इस वार्ड में पानी जमा रहता है। तो बरसात में क्या समस्या है, इनके जुबानी आपने सुना कि पूरा इलाका भर जाता है पानी से, और उसके लिए हम लोग बाकायदा मोटर लगाकर इस पानी को निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो पानी निकलता कहाँ है? जो वार्ड में लगता है पानी मोटर के जरिए निकालते हैं, पानी कहाँ जाता है? अभी तो फिलहाल ये बगल में 4 वार्ड है, गजराल मोहल्ला है, उसी के रास्ते होते हुए सीधे नहर में जाता है। वहीं पे हम लोगों का कोशिश रहता है कि उधर निकाल दिया जाए, क्योंकि वहीं एक नाला है पूरे गोरक्षणी में, हम ही लोग के मोहल्ले में पानी लगा रहता है। धनंजय जी, जैसा आप बता रहे हैं कि 7-8 साल से लगा हुआ है। जी, लगा हुआ है, क्योंकि वो तालाब भर गया जी, तालाब में ही पानी जाता था जी। तो अब उसका कोई ऐसा रूप नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपके वार्ड में जो है वो ये वार्ड नीचा पड़ गया है क्या? मोहल्ला नीचा पड़ गया है, रोड ऊपर आ गया है क्या? एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है पूरे शहर में। पूरे शहर की अगर बात की जाए तो सबसे, अगर नीचे देखा जाए माने रोड के स्तर से, तो सबसे नीचे मोहल्ला वार्ड नंबर 7 ही है। रोड का हाइट बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है और हम लोग का मोहल्ला बहुत ज्यादा नीचे हो गया है। और कहीं ना कहीं उस कारण से जो ये हम लोग का ओवरब्रिज से नाला आ रहा है पूरे स्टेशन रोड तरफ, उसका भी कहीं ना कहीं नाले का हाइट ऊपर हो गया है, रोड का हाइट नीचे हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब समस्या, मतलब नाला भी ऊपर बन गया है? जी, नाला भी ऊपर बना हुआ? जी, रोड से कम 1.5 फीट ऊपर हो। कहीं ना कहीं ये सभी समस्या मायने रखता है। और जो रोड का हाइट बहुत ज्यादा हो गया है, ये थोड़ा सा और ज्यादा समस्या उत्पन्न कर रहा है। यही कारण है कि आपके वार्ड में पानी, जी, यही सब मुख्य कारण। तो ये समस्या दूर कैसे होगी, इस पे विचार किए हैं आप? इस पे देखिए, इस पे चर्चा तो खैर हुआ है, माननीय सांसद जी से तो नहीं कहेंगे, माननीय विधायक जी सासाराम के वर्तमान राजेश कुमार गुप्ता जी, उनसे वार्तालाप हुआ है। और हम लोगों ने
बजाते पूरे मोहल्ले का अपने पूरे वार्ड नंबर 7 का हस्ताक्षर करवाते हुए उनको आवेदन हम लोगों ने दिया है। ड्रेनेज फेज नंबर 2 में हम लोग का है और उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया है कि ड्रेनेज 2 का माने कब तक काम लगना चाहिए, इस पे भी उन्होंने प्रश्न किया था। तो माननीय मंत्री जी नगर विकास आवास विभाग के उन्होंने जवाब दिया था कि अप्रैल मई तक, मई लास्ट में ये हम लोग का लगभग फाइनल हो जाएगा। तो हम लोग का कहीं ना कहीं ये प्रयत्न है कि ड्रेनेज 2 बने और हमारे समस्त वार्ड नंबर 7 के मोहल्ला वासियों का, समस्त वार्ड नंबर 7 होते हुए भी पूरे गौलक्ष्मी का हम लोग का कहीं ना कहीं, चूंकि हम लोग 6 और 7 बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं 6 और 7 ज्यादा हम लोग ग्रसित हैं। और मेरी भरपूर प्रयास है कि 6 और 7 दोनों का समस्या एक साथ हम समाधान करवाएं। और कहीं ना कहीं हम लोग विधायक जी भी भरपूर हम लोग को सहयोग करते हैं, उस माध्यम से हम कहना चाहते हैं। और अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये है, जानकारी ये चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं कि मई में शुरू होगा जी, तो उस वक्त तक तो मुझको लग रहा है कि बरसात की शुरुआत हो जाएगी जी। तो क्या इस बार बरसात में ये मोहल्ला डूबा नजर आएगा? उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? एक ही विकल्प है, चूंकि अभी भी अगर ड्रेनेज सेकेंड फेज अगर चालू भी हो जाएगा तो भी हम लोग बरसात में पानी निकाल नहीं पाएंगे। वो चूंकि 1 महीने में ड्रेनेज का काम पूरा नहीं हो पाएगा, उसको पूरा होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा समझ। तो कहीं ना कहीं हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक अगर नगर निगम थोड़ा सा मदद कर दे तो अलग की बात है, नहीं भी करेगा तो उसकी चिंता नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि और 2-3 मोटर बढ़वा के 7-8 मोटर करके हम लोग बरसात का पानी किसी भी माध्यम से कहीं ना कहीं इस मोहल्ले से अपने वार्ड से बाहर निकाल सके। देखिए, धनंजय कुमार वार्ड पार्षद हैं और ये कितना परेशान है अपने प्रॉब्लम को किस रूप से, चूंकि इनका कहना है कि मेरा जन्म स्थल यही है, कर्म स्थल यही है और इसी वार्ड का मैं परिवार हूँ, मैं भाई भी हूँ, भतीजा भी हूँ। मैं अपने परिवार को, अपने भाई भतीजा होने के नाते अपने परिवार को कभी भी मैं नाखुश नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वार्ड की सारी प्रॉब्लम दूर हो, उसके लिए ये प्रयासरत भी रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे सांसद महोदय हुए, विधायक महोदय हुए, उनसे भी हमने निवेदन किया, उनसे भी हमने कहा। और लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि विधायक ने विधानसभा में इसकी आवाज़ भी उठाई है और इनको आश्वासन मिला है कि मई के अंत तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दूर होगा, कठिनाइयाँ दूर होंगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये तो प्रॉब्लम का हुआ जी, ये समस्या हो गया आपका, तो इस समस्या के निदान के लिए भी आप प्रयासरत रहे, ठीक है? उसके अलावा और कौन कौन सा काम आप कराए हैं अपने वार्ड में? उसके अलावा हम लोगों ने जितने भी कच्ची नली गली थे हम लोग के मोहल्ले में, वो वार्ड में, वो लगभग पूरा हम लोगों ने कार्य किया। मतलब नली गली को आप पक्कीकरण कराए? हाँ, पक्कीकरण। नल जल की व्यवस्था क्या रही है? नल जल की व्यवस्था ये है कि अभी तक तो पूरे मोहल्ले में लगभग हमने कोशिश किया है कि चारों तरफ पाइप बिछ जाए और हमने ये भी प्रयास किया सबके सहयोग से, यहाँ पे जल मीनार, वाटर भेड जल मीनार जिसको बोलते हैं, यहाँ पे गौलक्ष्मी में स्थित निशान सिंह लाइब्रेरी में निशान सिंह पुस्तकालय है, वहाँ पे हम लोगों ने उसका कार्य आरंभ करवाया है ताकि पूरे समस्त वार्ड नंबर 7 के पूरे जनता को और लगभग पूरे गौलक्ष्मी को जल की समस्या से हम लोग निदान करवा सके। यानी जल हर घर को पहुंचे, हर लोगों को मिले जी पानी, उसके लिए आप जल मीनार लगवा रहे हैं। तो निशान जहाँ पे बता रहे हैं, निशान सिंह पुस्तकालय जो बता रहे हैं, वो एरिया भी आप ही की क्षेत्र पड़ता है? जी, वार्ड नंबर 7 का ही एरिया। वार्ड नंबर 7 का जी। अच्छा, उसके अलावा और लाइट का क्या आपके यहाँ? लाइट हमारे वार्ड में जितने भी पोल हैं और उससे अधिक भी जिस गली में पोल नहीं है
उस गली में हमने घर पे भी लगवाया है और लगभग पूरे पोल पे कम से कम 2-2 लाइट हर एक पोल पे हमने पूरे वार्ड नंबर 7 में लगवाया है और पूरे रोड पे भी। देखिए धनंजय कुमार ये अपने वार्ड के प्रति काफ़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि अपने वार्ड के लोगों रात के अंधेरे में भी उजाला नजर आए, रात के अंधेरे में किसी को कठिनाइयाँ उत्पन्न ना हो, आने जाने में दिक्कत ना हो, उसके लिए ये हर गली गली में हर घर के ऊपर वैसे वैसे जगह पे रोशनी देने का काम किया है, प्रकाश देने का काम किया है, लाइट लगवाने का काम किया है, ताकि वार्ड के लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो, रात के अंधेरे में दिक्कत ना हो। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने पानी का टंकी जो बैठा रहा हूँ, पानी का टावर जो मैं बनवा रहा हूँ निशान सिंह लाइब्रेरी के पास, वो इसलिए बनवा रहा हूँ कि वार्ड नंबर 7 के हर परिवार को, हर घर को पानी का दिक्कत ना हो और पानी उनको आराम से मिल सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। काम आपके यहाँ राशन कार्ड का व्यवस्था क्या रहा, आपके यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की स्थिति क्या है, उस पर थोड़ा विचार डालें। जहाँ तक राशन कार्ड का सवाल रह गया तो हमने प्रयास किया, जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, जितने भी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, सबको हमने राशन कार्ड मुहैया करवाने का कार्य किया। और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पूरे वार्ड नंबर 7 में एक भी ऐसे वृद्धा हो चाहे विधवा हो जिनको आज के डेट में पेंशन नहीं मिलता है। ये पहले सुविधा नहीं थी, ये आपके आने के बाद? जी, ये आने के बाद। अभी आप पूरे मोहल्ले में, पूरे वार्ड नंबर 7 में भ्रमण करके देख सकते हैं, जितने भी वृद्धा जन मेरे गार्जियन जितने भी हैं, मेरी माताएं बहनें जितने भी विधवा हैं, उन सबको हमने मुहैया पेंशन करवाने का कार्य किया। यानी आपने वृद्धा पेंशन बनवाया जी, आपने विधवा पेंशन बनवाया जी। और कार्ड की पोजीशन क्या रही? राशन कार्ड की पोजीशन जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, जितने भी हमारे भाई गार्जियन बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, उनको हमने कार्ड बनवाने का कार्य किया। और रहा सवाल लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में कुछ लोग ऐसे भी वंचित थे जिनके पास कार्ड नहीं था, तो हमने कहीं ना कहीं मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो भी थे, उनके यहाँ से भी फ्री राशन की सुविधा थी, उसका भी हम लोगों को लाभ दिलवाया। और कुछ लोग वंचित और ज्यादा वंचित रह गए, उनको हमने अपने घर से भी राशन देने का कार्य किया है। मतलब लॉकडाउन के पीरियड में जरूरतमंद लोग जी। और लॉकडाउन में रहा सवाल, जितने भी रिक्शाधारी, स्टेशन पे रहने वाले जो रोजमर्रा की जरूरतों से वंचित रह जाते हैं, वैसे लोगों को पेट भरने का काम, भूखमरी के शिकार भी हो जाते हैं, वैसे लोगों को हमने पेट भरने का कार्य किया है। तो आपके साथ और भी लोग थे या आप पर्सनल? नहीं, अकेले ये किसी की भी बस की बात नहीं है कि कोई लोग अकेला ये कार्य कर सके। मेरे मोहल्ले के जितने भी युवा वर्ग हैं, उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया और हम लोगों ने सम्मिलित होके, एकजुट होके हम लोगों ने ये कार्य को परिणाम दिया। इस तरह से मतलब लॉकडाउन के पीरियड में भी आपने बेहतर काम किया है। और आपने क्या क्या बंटवाया था? लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने खाना बंटवाया जरूरतमंद लोगों को, जिनके पास राशन नहीं थी उनको राशन दिया। ये मास्क, सैनिटाइज, साबुन, ये सब, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब भी हम लोगों ने देने का कार्य किया। मास्क, सैनिटाइजर और साबुन, ये तीनों चीज हम लोगों ने देने का कार्य किया। तो जैसा मुझको जानकारी उस वक्त मिली थी, जिस वक्त लॉकडाउन लगा था, आप लोग काम कर रहे थे, हम लोगों ने अखबार में भी छापा था उस न्यूज़ को। शायद मुझको ये जानकारी है कि उस वक्त तत्कालीन जो डीएम थे, आप लोगों को सम्मानित भी किए हैं या क्या? जी, पराशर सर उस समय थे हम लोग के डीएम महोदय। इस कार्य पे कहीं ना कहीं वो खुश होके
और हम लोग का कार्य चलता था यही निशान सिंह पुस्तकालय में, एक अपना कैंपस है, वहीं पे हम लोगों ने खाना बनवाने का भी कार्य किया था। तो वहीं पे आके पूरे हम लोग की टीम को, पूरा हम लोग का टीम था, वहीं पे आके कहीं ना कहीं हम लोग को सम्मानित करने का भी कार्य किए थे, जो कि बहुत हम लोग को खुशी हुआ। उसके बाद और उत्साह से हम लोगों ने कहीं उस काम को दोगुना करने का प्रयास किया और किया भी। देखिए, धनंजय कुमार को लोग प्यार से धनजी भी कहा करते हैं। धनजी इसलिए कहते हैं कि ये दिल के धनी है, सोच के भी धनी है, विचार के भी धनी है। जैसा ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्या चीज था, क्या बला था, उस माहौल में, उस पीरियड में, उस समय में हम लोग वैसे लोगों की मदद किए हैं जो डेली कमाने वाले थे और जो भूखमरी के शिकार हो रहे थे, उनको पेट भरने का भी हमने काम किया। और इनके साथ पूरे वार्ड के लोग थे, पूरे मोहल्ले के लोग थे, यानी एक नौजवानों की टीम थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस वक्त तत्कालीन यहाँ के जिलाधिकारी महोदय इन लोगों के आकर पीठ थपथपाए, इन लोगों को मुबारकबाद दिए, बधाई दिए, शाबाशी दिए, ताकि इन लोगों का और मनोबल बढ़े। और जैसा इनका कहना है कि जब जिलाधिकारी महोदय आकर हम लोगों को बधाई दिए तो हम लोगों का मन और बढ़ा और बढ़ चढ़कर हम लोगों ने काम कराने लगा, जिसमें सारे मोहल्ले के लोग मिले हुए थे। सबके मिली भगत से ही एक काम को अंजाम दिया जा रहा था। अच्छा, उसके अलावा एक चीज मैं और पूछना ये चाहूंगा जी, ये अंतिम सवाल है। सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड में जल निकासी का है, ये पूर्व में आपने बताया भी है अपने प्रॉब्लम को। तो ये बताइए कि इस समस्या का निदान करने के लिए आपके नगर परिषद, जो पूर्व में तो नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया है, किस तरह का रोल नगर निगम का रह रहा है आपके साथ? देखिए, अभी तो फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे, विगत में तो बिल्कुल ठीक नहीं था, अभी भी ठीक नहीं कहेंगे, अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी प्रयास में है। क्योंकि देखिए, सबसे मुख्य समस्या ये है पानी का निकासी हम लोग के मोहल्ले में, और लेबर हम लोग मांगते हैं 2-4 लेबर, तो लेबर दे देना ही सबसे मुख्य समस्या का निदान नहीं है कि आप लेबर दे दिए, हमने खड़ा होकर कार्य करा दिया, उससे पानी का निकासी तो हो नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं रह रहा है। एनजीओ को फोन हम लोग करते हैं, शुरू में फरवरी से एनजीओ आया हुआ है, शुरू में नहीं व्यवस्था सही, व्यवस्था अभी भी सही नहीं कहेंगे कि एनजीओ का अभी भी व्यवस्था सही है, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ दिन से कभी कभार लेबर मांग देने पे वो लोग लेबर दे रहे हैं। उस कारण से बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं कहेंगे और बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे तो अच्छा भी नहीं कहेंगे। आपको एक जानकारी में दे दूं जी, अभी हाल में ही पीस कमेटी की मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय ने कहा था जी कि लाखों लाख रुपया खर्च हो रहा है सफाई के नाम पे। जी, चूंकि पीस कमेटी की मीटिंग में पूजा समिति के लोग थे, मुहर्रम कमेटी के लोग थे और भी शहरवासी लोग थे। सब लोगों का यही ब्लेम था, यही शिकायत थी कि नगर की में गंदगी शबाब पे है। तो जिलाधिकारी महोदय के नॉलेज में ये बात गई, उन्होंने डीडीसी महोदय से ये सवाल भी किया कि लाखों लाख रुपया खर्च हो रहा है, सफाई के नाम पे बिल बन रहा है, बावजूद उसके सफाई नहीं होने की शिकायत मिल रही है। तो कहीं उस मामले को लेकर आप भी तो उसमें शामिल नहीं हैं, आप भी शामिल में से कि आपके वार्ड में सफाई के नाम पे फंडिंग तो हो रही है, लेकिन नगर परिषद के लोग सफाई नहीं कर पा रहे हैं, नगर निगम के लोग सफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी उस हिसाब से तो सफाई नहीं, जिस हिसाब से नगर निगम खर्चा कर रहा है नगर की सफाई व्यवस्था को देखते हुए, उस हिसाब से सफाई नहीं हो पा रहा है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से नगर निगम खर्चा कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग के मतलब सोने की चिड़िया हो जानी थी शहर, और उसकी अपेक्षा नगर निगम हम नहीं मानते हैं कि अभी उस हिसाब से सफाई हो पा रहा है। फिर भी मिला जुला के चल रहा है, लेकिन संतुष्ट नहीं हम लोग। एक चीज जानकारी और हम देते हैं,
देश स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो सर्वे हुआ गंदगी के मामले में, तो आपका शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है, माँ तरचंडी के नाम से जाना जाता है यह शहर। इस शहर में विदेश से लोग आते हैं, लेकिन पूरे देश में गंदगी के मामले में 1 नंबर पे आ चुका है, ये पता होगा। और आप लोग सरकार रहे हैं, आप लोग नगर परिषद के अंग रहे हैं, तो इस पे कसूरवार आप किसको मानते हैं? इस पे कसूरवार तो खैर ये नहीं हम कहेंगे कि फलाने कसूरवार हैं और चिलाने कसूरवार हैं। इस पे जनता को तो ब्लेम डाल नहीं सकते हैं। इस पे कसूरवार हम 40 वार्ड पार्षद को मान रहे हैं, जिसमें हम भी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, चूंकि ये न्यूज पूरे बिहार में चलता है और हम अपने आप को भी कसूरवार मानते हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ की पूरे शहर में, पूरे बिहार में ये शहर ऐसा है, नगर निगम सासाराम, यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं, सबसे पहली बात सारे भ्रष्ट है। खैर इस शहर में रहना है तो बहुत ज्यादा भी नहीं कहेंगे कि चेयरमैन बहुत ज्यादा पाक साफ आ गए। कहीं ना कहीं आप लोग भी समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। और रही सही सवाल, तो अगर घर का मुखिया नहीं अगर सही हो तो पूरा परिवार सही नहीं चल पाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं घर के मुखिया में दोष है कि परिवार एक साथ लेके नहीं चल पाया वो, और परिवार ने भी कहीं ना कहीं उसका साथ नहीं दिया। दोनों बात है। गाड़ी केवल फर्स्ट गियर में ही नहीं चलती है, रिवर्स भी उसमें लगता है। तो दोनों पक्ष को देखते हुए हम यही कहेंगे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं दोषी। जनप्रतिनिधि दोषी? हाँ, है दोषी। और नगर परिषद के अधिकारी दोषी? नगर परिषद के अधिकारी तो 100% दोषी हैं। नगर परिषद के अगर अधिकारी जिस दिन सही हो जाए उस दिन जनप्रतिनिधि मतलब क्या? जनता के सेवक, उनके नौकर। लेकिन कहीं ना कहीं पदाधिकारी है ऊपर जो कि सरकार को डील करते हैं। जनप्रतिनिधि जनता को डील कर सकता है। कहीं ना कहीं सरकारी कर्मी को केवल दबाव बना सकता है, लेकिन सरकारी कर्मी ऊपर तक जाते हैं। देखिए, धनंजय कुमार ने बहुत बेबाकी से कहा कि आज जो शहर सासाराम शहर पूरे देश में गंदगी पे 1 नंबर पे आ गया है, उस मामले को लेकर इन्होंने जवाब दिया कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के साथ साथ नगर परिषद के अधिकारीगण भी दोषी हैं। और इस तरह से धनंजय कुमार ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया। और उन्होंने बताया कि लोगों के आशीर्वाद से जो मुझे सम्मान मिला, एक सेवक के रूप में मुझे जो सम्मान दिया गया है, वार्ड कमिश्नर बनाया गया है, मैं उसको भली भांति से समझा और उनके प्रॉब्लम, उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश किया। इनका ये भी कहना है कि मैं इस वार्ड का बेटा हूँ, भाई हूँ, यानी एक परिवार हूँ, और परिवार का जो फर्ज होता है मैंने उसको करने की कोशिश किया। आगे भी अगर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आगे भी अगर लोग मुझको सेवक के रूप में लाएंगे तो मैं सेवा अवश्य करूँगा, ज़रूर करूँगा, और जो भी कार्य होगा मैं उसको फुलफिल करूँगा, पूरा करूँगा। रही बात जल निकासी की, तो ये एक ऐसा मामला है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम होने जा रहा है, जिसको बताया ये कि विधायक जी से हमारी बात हुई है और जल निकासी के लिए एक योजना तैयार किया जा रहा है। इसका ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। इस तरह से अपने वार्ड को सुंदर बनाने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए प्रयासरत रहें, और किस तरह से विकासशील होगा उसके लिए भी ये प्रयासरत हैं। इस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा, बताया। बिहार दर्शन से छोटू कुमार के साथ असलम परवेज।